हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए रहने वाली है। इसमें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो भी आपका है उसमें से 60,000 है, 244 पदों में से जो भी 12,000 कुछ प्लस पद हैं वो ओनली गर्ल्स के लिए हैं। जो भी आपका कोटा दिया गया है वो 20% आपको कोटा दिया गया है गर्ल्स को, इसलिए जो भी के 60,000 में से जो भी बनता है वो 12,000 अप्रॉक्स कैंडिडेट हैं, वो महिला कैंडिडेट रहने वाली हैं, सिलेक्ट होने वाली हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यही थी। तो आगे और भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सो वीडियो आपको ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं 1 बाय 1 सारा कुछ आपको क्लियर करता हूँ। जो भी आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो ऑफिशियल कट ऑफ आ चुकी है। जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो ऑफिशियल अनाउंस कर दी गई है। जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रहने वाली है मैं आपको मेल एंड फीमेल दोनों की बताने वाला हूँ, मेल की कितनी गई है और फीमेल की कितनी गई है। तो 1 बाय 1 उसके बारे में हम बात करते हैं कि आपकी मेल एंड फीमेल दोनों की कट ऑफ है वो कितनी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले जो भी आपका रिजल्ट की बात बताएं, रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो रिजल्ट डेट है वो आपको जो भी आपका दिसंबर है, दिसंबर के आपको लास्ट वीक में, यानी कि आप देख लेना अप्रॉक्स करके 24-25 तारीख में, 24-25 तारीख तक आपका रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आपका दिसंबर में रिजल्ट नहीं आता है तो बाई चांस अगर आपका अगर नवंबर में 23-24 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप समझ लेना आपका दिसंबर में जाने वाला है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 3-4 तारीख में रिजल्ट आपका देखने के लिए मिल जाएगा। अगर जो भी है अगर आपका कुछ टेक्निकल इशू होता है तो आपके लिए कुछ कह नहीं सकते। जो भी आपको इन डेट तक आपको रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा यूपी पुलिस का। तो अब हम बात कर रहे हैं जो भी आपकी कट ऑफ है, प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर मैं आपको एक कट ऑफ लेने के आया हूँ। जो भी ऑफिशियल कट ऑफ रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करने वाले हैं। तो मेल की अलग बात करेंगे, फीमेल की अलग बात करेंगे। जो भी है कैटेगरीज बात करने वाले हैं। तो यहीं हम जनरल की बात करें, जनरल, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी, ये आपकी एंड ईडब्ल्यूएस एंड ईसी आपकी ये रहने वाली हैं। तो जो भी है आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके अगर अप्रॉक्स मान के चलें तो 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसमें क्वालिफाई रहने वाले हो इसमें ईडब्ल्यूएस में। और ईएमएस की बात करें तो आपके जो भी है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो भी ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ जाती है उसी के अराउंड जाती है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट जनरल कैटेगरी की। यहाँ पे मेल एम से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे फीमेल एफ से डिनोट करता हूँ। तो एम एंड एफ। तो जनरल कैटेगरी में मेल की कट ऑफ की बात करें तो 185 से लेकर 195 मार्क्स तक, 195 तक। और यहीं आपका जो भी है आपके 195 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आप अपनी नेक्स्ट स्टेज है वो फिजिकल की तैयारी में लगी रही है। और आपको इस बार नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन आपको कुछ नहीं तो आपको 10 से 11 नंबर मिल सकते हैं। 10 से 11 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाले हैं। जो भी शिफ्ट के हिसाब से आपको देखा जाएगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके अराउंड इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो और आप अपनी नेक्स्ट स्टेज फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए आगे। और यही हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल की 181 से लेकर 191 तक मार्क्स बनते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई रहने वाले हो। और यहीं हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के आपके 115 से 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल शिफ्ट रहने वाले हो। यहीं हम फीमेल की बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो आपकी 110 से अराउंड आपकी 115 अप्रॉक्स होती है तो आप इसमें भी क्वालिफाई रहने वाले हो। यहीं हम एससी की बात करें तो वो थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके 175 के अराउंड 175 से 185 मार्क्स आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। और यहीं हम बात करें तो फीमेल में ओबीसी की बात करें तो 170 से आपके अराउंड 175 मार्क्स आते हैं तो आप इसमें बिल्कुल ही क्वालिफाई रहने वाली है। तो आप अपनी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी में लगी रहिए। हम यहीं एससी की बात करें तो यहाँ पे एससी के 150 मार्क्स से 160 के मार्क्स के अप्रॉक्स आते हैं तो आप इसमें बिल्कुल ही क्वालिफाई रहने वाले हो अब एससी कैटेगरी में। यहीं हम बात करें फीमेल की तो 145 से आपके
155 मार्क्स के अराउंड आपके आते हैं, तो आप इसमें भी फीमेल कैटेगरी के लिए बिल्कुल क्वालिफाई रहने वाले हो। अपने जो भी है नेक्स्ट स्टेज वो फिजिकल की तैयारियां लगी रही है, और जो भी है आपकी 2 या 3 दिन में आपको जो भी आपके मेडिकल की भी वो मिल जाएगी आपकी, क्या मेडिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। और यहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो अराउंड आपकी 115, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो, 115 से लेकर 120 नंबर आपकी कट ऑफ रहने वाली है यही। और यहीं हम फीमेल की बात करें तो 110 से आपकी 115 रहने वाली है इतनी। अगर इन सारी कट ऑफ के आप एयर फेयर में आते हो या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है तो आप बिल्कुल ही आपको जो भी फिजिकल के लिए आप बिल्कुल क्वालिफाई रहने वाले हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब जो भी है अगर आपके इससे मतलब आपके इससे भी 10 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएं, जैसे आपके 195 पे कट ऑफ है तो 205 नंबर आ जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता। और हम यही बात करें जो भी है आपका फिजिकल, आपका जब भी आपका फिजिकल होगा फिर आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब कुछ नंबर मतलब मान के लें 20-30 नंबर, 20 अप्रॉक्स आपके मान के चलें तो 20 से 30 नंबर आपकी कट ऑफ है वो ऊपर नीचे रह सकती है। मतलब जो है फाइनल कट ऑफ थोड़ी कम ही रहती है, मतलब कम रहती है या थोड़ी मतलब हाई तो जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपकी जो मैक्स बात करें तो आपकी कम ही रहने वाली है। अब हम बात करें जो आपका नेक्स्ट है वो आपका फिजिकल के बारे में, जो भी आपका अब बात करने वाले हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट होता है आपका रिटन एग्जाम, वो आई होप आपका सभी का हो गया और बढ़िया तरीके से हुआ हो। और सेकंड होता है वो आपका पीएसटी एंड जो होता है पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। और फिर हम बात करें आपका थर्ड होता है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जाम। फिर आपका होता है फोर्थ मेडिकल एग्जाम के बाद आपकी एक होती है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है वो कैंडिडेट बिल्कुल ही क्वालिफाई होता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आना ही आना है। और फिर हम बात करें फोर्थ नंबर पे जो आपका रहने वाला है वो आपका डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल सकते हैं इसे, डीवी। ये आपका जो फाइनल मेरिट आती है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फिर जो भी आपका होता है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एंड पीईटी होता है, जो भी होता है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी मतलब जो भी 12th पास आउट करके गए हैं उसका आई होप उनका जो भी एग्ज़ाम शायद निकल जाए, तो इस हिसाब से वो कुछ भी तैयारी करके गए हैं तो उनका एग्ज़ाम है जो निकल जाए, तो इस हिसाब से उनको कुछ पता नहीं है। तो आपका जो भी है फिजिकल में क्या क्या होने वाला है तो इसमें मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो आपका जो भी है हाइट मेजरमेंट की बात करें, हाइट तो आपकी 168 सेंटीमीटर ओनली यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, और यहीं हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके लिए जो हाइट का मेजरमेंट किया जाता है वो 168 सेंटीमीटर किया जाता है, 68 सेंटीमीटर। यहीं जो भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो इस पर क्वालिफाई है। आपका चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो चेस्ट मेजरमेंट आपका जो भी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो आपका जो भी होता है वो आपका 79 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आपका सीना होना चाहिए। यहीं एसटी की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें, चेस्ट ई से डिनोट कर देता हूँ, तो आपका यहाँ पे होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फलाव के साथ न्यूनतम जो फलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं हम बात करें तो आपका 82 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होना चाहिए फलाव के साथ 5 सेंटीमीटर। और अब हम बात करें यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि फीमेल जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट का जो मेजरमेंट किया जाता है, हाइट उनके लिए जो 152 सेंटीमीटर हाइट होती है उनकी जो होती है वो आपकी यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड यहीं हम बात करें तो एससी कैटेगरी, यहाँ पे भी आपका एससी कैटेगरी एक हुआ, एससी कैटेगरी है ना। और जो 152 सेंटीमीटर, यहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी के लिए जो होता है 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। और यहीं पे हम जो फीमेल की बात करें तो हाइट के हिसाब से जो वेट होता है उनका, इस हाइट के हिसाब से उनका वेट होना चाहिए वो आपका 40 kg होना चाहिए दोनों के लिए, मतलब एससी एंड एसटी दोनों के लिए होना चाहिए।
जो भी यूआर कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका भी 40 केजी वेट होना चाहिए, और एसटी से बिलोंग करता है उसका भी 40 केजी होना चाहिए वेट। और यहीं हम आपकी जो भी आपकी यूपी पुलिस में जो आपकी सैलरी बनती है, मतलब पे स्केल जो भी बनता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ, सैलरी वेल। और यहीं पे हम बात करें जो भी आपकी सैलरी क्या रहती है यूपी पुलिस में, जो सैलरी रहती है पे स्केल मतलब 5200 रुपये कुछ होता है, और जो भी आपके 20,000 आपकी पे स्केल दी जाती है, मतलब जो भी है ये 25,000 हो गए अप्रॉक्स अराउंड करके। और यहीं आपके 2000 वो ग्रेड पे होता है, कुछ होता होगा ग्रेड पे। और पे मैट्रिक जो दी जाती है वो 21,700 रुपये होती है, से 59,000 कुछ अप्रॉक्स बैठती है, मतलब 59,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी बढ़ती जाती है। जो भी बढ़ती होगी वो उस हिसाब से आपकी जो सैलरी बढ़ती है वो बढ़ती रहती है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।